नमस्कार। आज मुझे यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह वीडियो किस विषय में और किन के विषय में है। मैं किन के विषय में आज आपसे बात करने जा रहा हूं। बहुत दिनों से सोच रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा विषय की गंभीरता को देखते हुए कि आज इस विषय की चर्चा करनी चाहिए। और यह चर्चा एक सामान्य चर्चा है, लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक शेर या शायरी जो भी है आप इसे समझ लीजिए। मैं इतना ज्ञाता नहीं हूं कि अंदाजा लगा सकूं कि यह शेर या शायरी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे तेरी दी हुई हर एक खैरात चाहिए, मुझे तेरी दी हुई हर एक खैरात चाहिए, मगर शर्त है कि तू मुझे बर्बाद भी चाहिए। यह जो शेर और शायरी है, मैं इसकी तुलना महान दार्शनिक श्री रजनीश ओशो जी के ज्ञान से करना चाहता हूं, उनके दर्शन शास्त्र से करना चाहता हूं। और इस शेर और शायरी के कहने का तात्पर्य यह है कि आज जितने भी आपको ज्ञानी मिल रहे हैं, खासकर यूट्यूब पे, सभी अपना अपना ज्ञान, अपना अपना दर्शन, अपना अपना महान कहना चाहिए कि उनका ज्ञान, उनको चारों तरफ वो जो फैला रहे हैं कि हम वेदांत दर्शी हैं, महान ज्ञाता हैं। अगर मैं आपसे सच कहूं तो यह जो मैंने लाइन बोली है ना, यह लाइन उन्हीं के लिए बोली है। और अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना चाह रहा हूं कि यह जो ज्ञाता लोग हैं, यह जो वेदांत दर्शी हैं, यह महान दार्शनिक हैं, अपने आप को गुरु, सदगुरु और अपने आप को पता नहीं महान ज्ञाता, पता नहीं क्या क्या कहलवा रहे हैं, लेकिन जब बात उस इंसान की आती है जिसने भारत देश का गौरव बढ़ाया, जिसने संपूर्ण विश्व में क्रांति लाई, विशेषतः अपने मन के संदर्भ में, और आज जो ये लोग हैं उनके ज्ञान को पढ़कर, उनको जानकर, उनकी बातों को सीखकर, मुझे तो नहीं लगता खुद का अनुभव है, उनकी बातों को सीखकर और आज उन्हीं का ही गला दबा रहे हैं। और वह यही कहते हैं वो तो सेक्स गुरु था। सोचिए, अपनी जबान से एक इतने दार्शनिक व्यक्ति का नाम इतना अपमानित करके लोग ले रहे हैं, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। हां, लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि वह गलत है, पर बस मैं यह कहता हूं कि अगर आप गलत नहीं हैं तो किसी दूसरे को बिना समझे, बिना जाने और अपने मात्र निजी फायदे के लिए आप उसे गलत ठहरा नहीं सकते। मैं आपको अपने ही विषय में कुछ बात बताऊं। बहुत सालों पहले कुछ ऐसा था कि जब महान रजनीश ओशो जी का नाम मेरे सामने आता था तो मैं नफरत से भर जाता था, बहुत ही ज्यादा नफरत से भर जाता था। और जो व्यक्ति उनका नाम मेरे सामने लिखता था, मैं यह कोशिश करता था कि मैं उसे लात मार के अपने सामने से भगा दूं, और अगली दफा यह कोशिश करता था कि कभी वह मेरे सामने ना आए। तो हुआ ये कि मैं किस तरह से उनकी बातों से मोहित हुआ, मैं किस तरह उनसे सहमत हुआ, मैं आज आपको कुछ बातें बताता हूं। एक बार एक ट्रेन में मैं सफर कर रहा था। ट्रेन में चूंकि सभी प्रकार के लोग होते हैं और अपने मोबाइल फोन्स में एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 56 ईयर रही होगी, 56 साल, और वो बिल्कुल मेरे बाजू में ही बैठे हुए थे।
और वह ओशो जी को सुन रहे थे। सर्वप्रथम जैसे ही मैंने उनकी वाणी को सुना, मुझे एक नफरत सी आई और मैं अंदर से यह कहने के लिए उतावला हो गया उस व्यक्ति को जो ओशो जी को सुन रहे थे कि कृपया करके आप कानों में ईयरफोन लगा लें और इनकी बातें सुनें। पर वह मुझे थोड़ा बुजुर्ग लगे, बड़ी उम्र के लगे, तो मैं यह बात उनसे नहीं कह पाया और कहना चाहिए कि उनको मैंने वह बातें सुनने दी। अब चूंकि वह जो ओशो जी को जो सुन रहे थे वह स्पीकर में सुन रहे थे, अब वो मेरे बाजू में बैठे हुए थे, मैं अब क्या करूं, कान तो बंद नहीं कर सका। उनकी बातें मेरे कान में जाती रही। यकीन मानिए आप, आधे घंटे के बाद उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी और मैं थोड़ा सा सोच में पड़ा। मैंने कहा यार, आज तक इस व्यक्ति के विषय में मैंने तो हमेशा गलत ही बात सुनी है और जो भी सुना है बहुत ही ज्यादा गलत सुना है कि इन्होंने पूरी मानव जाति को कहना चाहिए कि एक बहुत गहरे गड्ढे में डाल दिया है या विनाशक है, विनाशकारी है, बहुत ही बेकार पुरुष है, बस ये सेक्स की बातें करते हैं और इनकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, मात्र केवल सेक्स करते रहते हैं। तो उस दिन जब मैंने उनको सुना तो मैं वशीभूत हो गया। कुछ बुद्धा पे वह बात कर रहे थे और मुझे भी उनकी बातों में आनंद आने लगा, एक रस मिलने लगा। कहते हैं कि लाख बुराइयां कर ले कोई व्यक्ति किसी की, उसकी अच्छाई और उसकी सच्चाई किसी न किसी को रिझाती जरूर है। और मैं यह कहता हूं कि किसी न किसी को नहीं, सभी को रिझाती है। जो यहां से साफ है, जो यहां से साफ है, सबसे पहले जो व्यक्ति यहां से साफ नहीं है तो वो यहां से कैसे साफ होगा? क्योंकि यहां से व्यक्ति मैक्सिमम टाइम भरा हुआ ही रहता है। तो व्यक्ति को यहां से साफ होना चाहिए, हृदय से। तो मुझे उनकी बातों ने वशीभूत किया और मैं बस एक ट्राई करने के लिए, बस एक ट्राई कि यह मैं ट्राई करना चाहता हूं या मैं आजमाना चाहता हूं कि वास्तव में ओशो हैं क्या। मैंने जितनी बुराइयां इनकी सुनी है, क्या वास्तव में वह सच्ची हैं? तो मैंने क्या किया, मैंने उन्हें पढ़ना शुरू किया, उन्हें सुनना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। और वह आंसू इसलिए नहीं कि मैं उन्हें सुन रहा था, इसलिए वह आंसू इसलिए कि लोगों के चक्कर में मैंने इतने दार्शनिक पुरुष की अवहेलना की, हमेशा बुराई करी, उनसे चिढ़ता रहा, उनको गालियां बकी। और वह आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे कि मैंने ऐसा कैसे कह दिया। उन्होंने जब एक विषय में बात करी कि आपको दीपो बाबा, और कुछ बातें ऐसी कहीं, कोल्हू के बैल, भीड़ के पीछे, अत्यंत ही दिल को भा गई वह चीजें। तब मुझे एहसास हुआ कि यह जो सब चीजें थी वो शायद मेरे लिए ही थी। कोल्हू का बैल, भीड़ के पीछे, और उस दिन कहना चाहिए कि वह आंसू से, वो पश्चाताप के आंसू से जो मेरे दिल में
जो मेरे दिमाग में उनके लिए ईर्ष्या थी, नफरत थी, वह सब बह गई। धीरे धीरे मुझे यह पता चला कि लोग अपने निजी फायदे के लिए इतने महान दार्शनिक पुरुष की इज्जत को दांव पे लगा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे थे। मैं उनके किसी अनुयायियों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखिए अभी बात, कि जो उनको देखकर ओशो बन गए हैं या ओशो बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं जो उनके नाम से अपने बिजनेस खोल लिए हैं। मैं मात्र सिर्फ उन व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो इसके लायक हैं, जिन्होंने दुनिया को वास्तविक मतलब दिया जीने का, वास्तविक सार दिया जीने का, जिसने इंसान को इंसान होने का मतलब सिखाया, जिसने सिखाया कि इस दुनिया में आप किस लिए हैं, जिसने सिखाया कि अगर दुख है तो दुख का कारण है। क्योंकि इससे पहले मैं बुद्धा को पढ़ने नहीं गया था, मेरे लिए तो बुद्धा वही है। जहां से मुझको ज्ञान मिला, जहां से मुझे बातें मिली, जहां से मुझे सोच मिली, मेरे लिए तो वही है। और मैं यकीन बात कहता हूं आपसे कि मेरी जुबान कभी उनके लिए नहीं फिसलेगी, और मैं उनकी कृतज्ञता में कुछ शब्द कहना चाहता हूं आपसे कि आज जो कुछ भी हूं मैं मात्र उन्हीं की वजह से हूं। वो भलाई जहां भी है, उनके लिए आज भी मेरे दिल में मान और सम्मान बहुत ज्यादा है। और बस मैं उन नफरतखोरों से, खुदगर्ज लोगों से, बेकार लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को समझे बगैर उसकी बुराई करना ठीक नहीं। और अगर समझ चुके हैं तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए, अपने आप को महान साबित करने के लिए किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं। क्योंकि इंसाफ सभी का होता है और यही होता है। मैंने अधिकतर लोगों को सुना है, सब उन्हीं की बातें दोहराते हैं। सभी, मैं एक की बात नहीं कहूंगा, सभी उन्हीं की बातें दोहराते हैं और कहते हैं कि हमने महान ज्ञान को प्राप्त कर लिया, हम महान धार्मिक हैं, हम आचार्य हैं, और हम मुक्ति की बात करते हैं। आज मैं अपने शब्द बोलना चाहता हूं, घंटा। मैं यहां पे किसी व्यक्ति विशेष की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूं, और ना किसी के लिए कहना चाहिए सपोर्टिंग कर रहा हूं। बस मैं यह कह रहा हूं, जो सही है सो सही है, और जो गलत है सो गलत है। जितने भी व्यक्ति, जितने भी लोग महान ओशो को कहना चाहिए कि गंदी भाषा से संबोधित करते हैं, बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि बस आप उनको एक बार सुन लीजिए और दिलों की गहराई से सुनिए और उनके वास्तविक मतलब को समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि एक बार में समझ में आ जाएगा, आप कईयों बार उसे सुनिए, पढ़िए, तब आपको वास्तविक मतलब आएगा। एक बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि अगर अच्छी पुस्तक को भी समझना है तो वह एक बार में कभी अपने पूरे रहस्य नहीं खोलती है, उसे बार बार पढ़ना पड़ता है उसके संपूर्ण ज्ञान को हासिल करने के लिए। तो किसी एक व्यक्ति को आपने एक बार सुनकर कैसे यह साबित कर दिया कि वह बेकार पुरुष है, वह अधर्मी पुरुष है? मेरे दोस्त, उन्हें बार बार सुनिए, तब जाके आपको उनके बातों का सही मतलब समझ में आएगा। और हां, मैं यह बिल्कुल अपने दिल से कहना चाहता हूं
कि जिस भी व्यक्ति ने उन्हें, जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है या दुनिया से परेशान है, अगर उनको सुन लिया, उनकी बातों को अपना लिया, तो गारंटी के साथ कह रहा हूं वह आनंदित हो जाएगा। मैं मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुक्ति तो घंटा मैंने भी अभी नहीं देखी है कि मुक्ति क्या है, और लोग मुक्ति की बातें कर रहे हैं। अभी ढंग से चड्डी पहनते नहीं आ रहा है और लोग मुक्ति की बातें कर रहे हैं। तो बस यही कहूंगा, बुराइयां उराइयां गई भाड़ में। एक बार आप उन्हें सुनकर देखिए, तब कोई निर्णय लीजिए कि वास्तव में वह कौन से पुरुष है। और इस दौरान अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।